हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो जो है लास्ट जो वीडियो हुआ था उसका ही कंटिन्यूएशन है। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, उस बुक का ही कंटिन्यूएशन है। अभी जो है मैं सेकंड स्टैंजा के बारे में बात करूँगा, द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इम्पोर्टेंट नहीं भी हो सकता है आपके लिए, लेकिन उस टॉपिक पे ऑथर बात करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर ने एक एग्जांपल दिया है। सपोज यू आर अ पर्सन हु गेट एंग्री एट लिटिल थिंग्स। आप एक इंसान हो जो कि छोटे छोटी चीज़ों पे गुस्सा हो जाते हैं। मान लीजिए आपके सिस्टर ने आपको कुछ बोला, बेवजह आप गुस्सा हो गए, तो वो इंसिडेंट हो गया। उसके कुछ देर बाद आपको फिर से गुस्सा आ रहा है कि आप क्यों गुस्सा हुए थे। नाउ अगेन यू आर एंग्री, फिर से आप गुस्सा हो रहा है कि आपका थॉट्स, गुस्सेदार थॉट्स क्यों आ रहे हैं। तो ऐसे आप गुस्से का जो है प्रोसेस है माइंड में बढ़ता जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए आप क्या करते हैं, आप विस्की खाते हैं, दारू पीते हैं, या फिर कोई वॉल पे घुसा मार देते हैं उसको, थॉट्स को रोकने के लिए। तो तो आपका रुक जाता है। तो ऐसे करके जो थॉट प्रोसेस रिपीट होता है उसको ही कह रहा है जे ऑथर द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। तो इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान जो है, आप अगर खाली पॉजिटिव एक्सपीरियंस करना चाहे तो आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, उल्टा नेगेटिव एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करें और उसको ओवरकम करें तो ही आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिल सकता है। वांटिंग ओनली पॉजिटिव एक्सपीरियंस will not result in positive experience, but accepting one's negative experience can result into positive experience। तो जो आपका थॉट्स है, नेगेटिव एक्सपीरियंस अगर आ रहा है तो उसको मतलब एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये नॉर्मल है। इंसान को पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स दोनों आते हैं। तो उसको एनालाइज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मूव ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि फीडबैक लूप फ्रॉम हेल में आपका हो रहा था, आप खाली थॉट्स को रिपीट करते जा रहे थे, तो उसको रोकना पड़ेगा। रोक के आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस इंसिडेंट के लिए ऐसा हो रहा है। तो आप अपने सोच लिया, आपने रोक लिया, उसके बाद आप कुछ मतलब अच्छा चीज़ें करें, एक्सरसाइज करें, ये करें, तो आपका रुक सकता है। नहीं तो आप फिर से नेगेटिविटी में भी चले जाएंगे। अगर आप दारू पी लिए और फिर से आप सोचेंगे मैं दारू क्यों पी रहा हूँ, तो फिर से नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आप कुछ अगर अच्छा करें, मान लीजिए एक वॉक पे ही चले गए, तो आपका थॉट्स को थोड़ा आप सोचे, तो आप फिर से मतलब नॉर्मल थिंकिंग में आ सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग में नहीं करूँगा, नॉर्मल थिंकिंग में उसको थॉट्स को रिमूव ही कर दीजिए। तो उसके बाद ही ऑथर बोल रहे कि हर समय पॉजिटिव थॉट नहीं आएगा, नेगेटिव थॉट्स भी आएगा, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उसके बाद ही आपको पॉजिटिव थॉट्स फिर से आ सकता है, या फिर आप न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो ऑथर क्या कह रहे थे, फिर से सेम जो बुक का मेन पॉइंट है, हम लोग बहुत चीज़ों पे केयर करते हैं, छोटे छोटी चीज़ों पे, जैसे ये थॉट्स क्यों आ रहा है, ये थॉट्स क्यों आ रहा है। तो ये सब पे फोकस ना करें, जो कि हमारा मेन लक्ष्य है उस पर फोकस करना चाहिए। जो चीज़ के लिए हम लोग रियली केयर करते हैं वो चीज़ पे फोकस करना चाहिए। छोटे छोटे चीज़ें पे कि आज ये मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी मर गया, या फिर आज मेरा फेवरेट पॉलिटिशियन ने स्टेज पे रो दिया। तो ऐसे ये सब चीज़ों पे अगर हम लोग ध्यान दें तो कि मेन जो हम लोग का लाइफ का गोल है, या फिर जिस चीज़ के लिए हम लोग केयर करते हैं उस पर फोकस नहीं करेंगे, छोटे छोटे चीज़ों पे अगर ध्यान दे ज़्यादा, तो वही ऑथर कहना चाहते हैं कि सब चीज़ों पे केयर ना करके जो कि मेन पॉइंट है, जो कि मेन लक्ष्य है, उस चीज़ पे केयर करना और आगे बढ़ते जाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।